Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि बहुत यूनिक है, बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत सारे गाइडेंस देकर जाता है, जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके नियर फ्यूचर में क्या होगा। मतलब कि आपका जो इमीडिएट फ्यूचर है, निकट भविष्य है, उसमें क्या होने वाला है। मतलब आगे के 2-3 मंथ में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ हो गया, आपका पर्सनल लाइफ हो गया, लव लाइफ हो गया, जॉब हो गया, ठीक है, बिजनेस हो गया या कोई जर्नी हो गई। ठीक है। तो आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, कितने सारे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, किस स्ट्रेंजर से मिल सकते हो जिसकी वजह से आपका लाइफ चेंज हो जाए। ठीक है। और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको बच के भी रहने की ज़रूरत है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फुल गाइडेंस इस रीडिंग में मिलेगा आपको आपके नियर फ्यूचर से रिलेटेड। ठीक है। ऑलराइट। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच सकते हो और अपने पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है। आपकी ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, मतलब कि कभी भी आप देखते हो 3 साल 4 साल बाद आराम से देख सकते हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, या फिर LGBTQ कम्युनिटी हो, सिंगल हो, मिंगल हो, मतलब रिलेशनशिप में हो, या फिर अगर सिंगल भी हो तो भी आप देख सकते हो। सभी के लिए मैसेज है। उसके बाद एज ग्रुप वालों को भी कन्फ्यूजन रहता है, तो आपका कोई भी एज है आप आराम से अपने लिए देख सकते हो, अपने भाई बहनों के लिए देख सकते हो, अपने बच्चों के लिए देख सकते हो, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए किसी के लिए भी देख सकते हो, खुद के लिए भी देख सकते हो। एंड हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है। वीडियोस को लाइक कर दीजिए पहले ही एनर्जी को क्लेम करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर पक्का बन जाइए। ठीक है। ऑलराइट। सो ओपन माइंडेड होकर ही देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। ठीक है। लेकिन गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा, बहुत गाइडेंस मिलेगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो क्या उसके साथ आपको रहना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा दिए जाएंगे वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। कुछ रेमेडी आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है। या फिर अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। ओके। एंड देन यहाँ पे दिस इज फॉर पाइल 1 इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स का कार्ड है। वैसे मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप सिलेक्ट कर पाओ। ठीक है। उसके बाद है पाइल 2 के लिए अर्थ एंड ग्राउंड का कार्ड है। दिस इज फॉर पाइल 2। ऑलराइट। सो यहाँ पे मैं आपको पॉज करके तो दिखाऊंगी, लेकिन आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। मतलब अपने भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हो उनका नाम लेके सिलेक्ट कीजिए कार्ड को या नेम इनिशियल को। और तब भी ना समझ आए तो 3 सेकेंड के लिए आंखें बंद कर लीजिए, ओपन कीजिए और जो कार्ड अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हो, या फिर नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ठीक है। सो अब मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस होने वाले हैं। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। मैं सबसे पहले एंजल से ही डायरेक्ट मैसेज लेकर आपको बताऊंगी कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस होगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए, कि आपका करेंट सिचुएशन है तो वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या होने वाला है इनके लाइफ में, क्या बड़े चेंजेस नियर फ्यूचर में ये देख सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले दिस वन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो मैंने आपको ये बताया कि जो आपका अभी का लाइफ चल रहा है ना, तो वो थोड़ा सा तो डगमगाया हुआ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी का लाइफ बहुत ही ज़्यादा वर्स है या बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कुछ सिचुएशन में, किसी एक सिचुएशन में तो आप फंसे हुए हो। कोई एक ऐसा सिचुएशन है जो कि आपको डिप्रेशन एंजाइटी में डाल रहा है, आपके अंदर फियर क्रिएट कर रहा है, आपके अंदर ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रहा है, आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट कर रहा है, और आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए से भी दिखाई दे रहे हो। तो वो आपके अंदर जो डर है, घबराहट है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग जो है वो ख़त्म हो रहा है।
ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। तो आपका जो सिचुएशन जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो इम्प्रूव होने वाला है। ठीक है, सभी के अपने अपने सिचुएशन हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का सिचुएशन ये हो सकता है कि आपको कोई अच्छे दोस्त ही नहीं मिलते हैं। ठीक है, लोग आपको टॉन्ट करते हैं, शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं हो रहा है, ठीक है, तो टॉन्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल यही बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो अगर आपके अंदर कुछ भी थोड़ी सी भी कमी आएगी ना, तो वो टॉन्ट करेंगे। इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। एक्चुअली बात क्या है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो भी लोग बोलेंगे कि तुम्हारी बहुत उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही है, उसमें भी वो टॉन्ट करते ही जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको जॉब नहीं लग रहा है, ठीक है, और शादी हो गई, तो फिर कुछ और बातें बनाएंगे, बोलेंगे तुम्हारी तो करियर भी नहीं बनी, तुम शादी कर ली, ठीक है, या शादी कर लिए। उसके बाद कुछ लोगों को ऐसा सुनने को मिलेगा कि तुम्हारे तो जॉब ही नहीं है, ठीक है, तो तुम कैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ करके डीमोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट जो है बाहरी लोग निकालते हैं और परेशान करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले यही कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने मूड को ठीक रखना है, सब कुछ अच्छा करना है, तो आपको किसी की बातें उतनी सुनने की ज़रूरत नहीं है, उतना वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा। और साथ साथ मैं प्रे करती रहूँगी कि जो भी आपका सिचुएशन है जिसमें आप फंस चुके हो, उससे आप जल्दी से जल्दी निकल जाओ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, दिस वन एंड दिस वन। देखिए, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ दिनों तक वेट करना है, सिर्फ और सिर्फ नियर फ्यूचर की रीडिंग भी आप देख रहे हो, एंड यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर आ भी चुका है। मतलब आपको जो है सब कुछ मिलने वाला है। स्पेशली यहाँ पे आपका जो टेंशन है, तनाव है, वो खत्म होने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ, जिसके साथ रिलेशन में हो, या फिर हो सकता है कोई लीगल केस हो, या कोई डिवोर्स का सीन चल रहा हो, तो हो सकता है वो सारी चीज़ें भी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। और नियर फ्यूचर में ही हो सकता है कि काफ़ी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि किसी के साथ रिलेशन में हो, तो या तो हो सकता है कि सिचुएशन आपका इम्प्रूव होगा। ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ अगर आप रिलेशन में हो तो हो सकता है कि सिचुएशन उनके साथ इम्प्रूव हो जाए, वो आपको समझने लगे, आप उनको समझने लगो। ठीक है, ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। और देखते हैं कि आपको मिलेगा। यहाँ पे है आस्क योर एंजल। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप एक बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, और कभी भी लाइफ में अकेला सा या डर जैसा फील हो तो ये कहा जा रहा है कि किसी भी एंजल को अगर आप मानते हो तो उनका नाम लीजिए, ठीक है, और ये बोलिए कि मुझे प्रोटेक्ट करो। ऐसा कभी भी आपको फील होता है तो उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आगे आने वाले टाइम में, ये चीज़ कहा जा रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई टीम वर्क आप करोगे, या फिर टीम वर्क करना पड़ेगा, हो सकता है ना चाह के भी कुछ टाइम तक, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे हो सकता है कि आप ऐसे जगह पे जाने वाले हो, ऐसे जगह पे शिफ्ट हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि वैसे वर्क प्लेस पे आप जाने वाले हो जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप वहाँ पे एडजस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और दूसरी बात, यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप चाहते हो ना कि आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाए, पार्टनर के साथ सब कुछ अच्छा हो जाए, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लियरली यही बोलना चाहते हैं कि शायद कमी आपके तरफ से भी है। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक रहे, तो जिस तरीके से ये एंजल यहाँ पे तराजू को इक्वल दिखा रही हैं, उस तरीके से आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने रिलेशन को इक्वल बनाना चाहिए। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके द्वारा भी रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं 100% दे रही हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये यूनिवर्स खुद आपको ये बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, इक्वल बनाना है, इक्वालिटी लेकर आनी है रिलेशन में। अभी ऐसा नहीं है, और जब तुम कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो नॉर्मली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए, ये चीज़ें आपके घर में भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आए दिन हर दिन आपका झगड़ा होता है, तो ना सामने वाले पर्सन को समझने की ज़रूरत है कि क्यों आखिर झगड़ा होता है, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, जिद्दी होते हैं, जो कि सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाहते, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ भी कीजिए। और आगे आने वाले टाइम में मुझे खुद लग रहा है कि आप करोगे कॉम्प्रोमाइज़, चीज़ों को समझने लगोगे, आप एक एम्पैथेटिक पर्सन भी बनोगे। उसके साथ साथ यहाँ पे टेक एक्शन का कार्ड है। टेक एक्शन कार्ड आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में स्पेशली आप अपने करियर को लेकर कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हो। ठीक है, हो सकता है कि अपना कोई बिजनेस वगैरह आप शुरू करो, ये भी चांसेस हैं। हो सकता है कि आप अपना रिलेशनशिप भी किसी के साथ शुरू कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप शुरू करे तो बेकार है, अच्छा रिलेशनशिप होगा, अच्छे पर्सन होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे हो सकता है कि शादी की भी बात आपकी चलने वाली है, तो जिससे आपकी शादी की बात चलेगी, ठीक है, हो सकता है कि उनके साथ जो है बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल शादी की तैयारी शुरू हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप बैठे रहते थे, कुछ काम वगैरह नहीं करते थे, तो डेफिनेटली आप अपने लिए कुछ सोच रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहे हो, अपने फैमिली के लिए कुछ सोच रहे हो, आगे आने वाली जो फैमिली बनेगी, शादी वगैरह होगी, तो उनके लिए भी सोच के आप ये देख रहे हो कि नहीं, अगर मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर मैं एक्शन नहीं लिया अपने लाइफ में या नहीं ली, तो शायद सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, ना इसको सुख मिलेगा ना मुझे सुख मिलेगा। तो ये चीज़ें सोच कर जो है आप आगे आने वाले टाइम में वर्क करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो, और एक्शन तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा, ठीक है। और ये बहुत पहले आपको करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी भी कर रहे हो, तब भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम भी दिया है तो आपका क्लियर होगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने जो एग्ज़ाम दिया है वो क्लियर कभी हो ही नहीं सकता, ये वो आपके मन में बहुत ज़्यादा चलता है, तो इस तरह से नहीं सोचिए। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, तो आगे आने वाले नियर फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। सक्सेस मिल सकता है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और ये सक्सेस कैसा होगा, सबसे पहला सक्सेस ये होगा कि अगर किसी के साथ रिलेशन ख़राब है, आपके पार्टनर के साथ रिलेशन ख़राब है, तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो रहा है। अगर आप अपने पेरेंट्स के सामने जाकर अपने रिश्ते को रखने वाले हो, बताने वाले हो कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या पार्टनर है, जो भी है, तो आप जो है बिल्कुल इसमें सक्सेसफुल होने वाले हो। आपके पेरेंट्स जो है हो सकता है मान जाएंगे इस रिलेशन को लेकर, यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है। और आगे आने वाले नियर फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, मतलब कि न्यू रिसोर्सेज खुल सकते हैं मनी से रिलेटेड, स्पेशली किससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सारे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रह जाएगा, ऐसा नहीं है, सारे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके खत्म होने वाले हैं। दूसरी बात, अगर आपको कोई कर्ज वगैरह चल रहा है, कर्ज अगर आपने लिया है, लोन जो भी है, उन सारी चीज़ों से भी आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर अगर आपको फाइनेंशियली मदद भी चाहिए तो मिल जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दिखाई दे रहा है कि आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो फाइनेंशियली। कैसे, तो आपको कोई ऐसा जॉब मिलेगा जिसमें कि आप खुद अपने मेहनत से कमा रहे हो, ठीक है, इंजॉय कर रहे हो। अभी क्या होता है कि आप पॉकेट मनी मिल जाती है तो आप डिपेंडेंट रहते हो कि हाँ मुझे कब मिलेगा, अब कब मिलेगा। लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपका खुद का पैसा होगा, अपने खुद के पैसे को स्पेंड करोगे। इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। और देखते हैं एंजल कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेज है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए? पीसफुल रिजोल्यूशन, अबंडेंस, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दो देखते हैं कार्ड, एंड यहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन है। मुझे तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कभी भी कोई रिलेशन में आते हो या किसी से दोस्ती करते हो, आप बहुत ज़्यादा 100% कभी देते भी हो ना, तो शायद आपका वो एफर्ट काम नहीं आता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपने खुद भी 100% दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ कहा जा रहा है, जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करोगे, ठीक है। अब देख रहे हो कि हमेशा वो पर्सन आपके साथ परेशान कर रहे हैं, हो रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो गलत है। वैसे पर्सन को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उसका रूटीन बन गया है तो वैसे पर्सन को छोड़ना चाहिए, वो तो कार्मिक है। लेकिन हाँ, अगर वो कोशिश करते हैं सब कुछ ठीक करने का, तो आपको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हो तो वो डाउट मत कीजिए, क्योंकि वो भी हो सकता है पसंद नहीं करते हैं आपका डाउट करना। वो भी हो सकता है ये चाहते होंगे कि आप भी उन पर पूरा ट्रस्ट करो, ठीक है। और हो सके जितना जल्दी तो अपने इस रिलेशनशिप को पीसफुल बनाओ, हारमोनियस बनाओ, क्योंकि जब तक बाउंडिंग स्ट्रांग नहीं होगा तब तक वो कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक वो आपके पेरेंट्स से कैसे बातें करेंगे, अपने पेरेंट्स से कैसे बातें करेंगे शादी वगैरह को लेकर, ठीक है। अपने घर में वो कैसे बताएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे ये क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं, या फिर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा घर में टेंशन है, तनाव है। तो ये जान लीजिए आप कि आपके घर में बहुत ज़्यादा शांति आने वाली है, और कोई भी प्रॉब्लम है ना तो उसका पीसफुल रिजोल्यूशन आपको मिल रहा है। जैसे कोई प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व तो हो जाता है, लेकिन बहुत उसका बैड आउटकम मिलता है। लेकिन आपका क्या हो रहा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रहा है तो उसके बहुत ज़्यादा पीसफुल रिजोल्यूशन आपको मिल रहे हैं। मतलब मन आप बहुत ज़्यादा शांत होने वाला है, आपका मन की शांति यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। जो सबसे लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? पीस ऑफ माइंड, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो वो होता है पैसे, धन दौलत, घर, वो सब सारी चीज़ें होती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ओवर थिंकिंग, फियर ख़त्म हो रहा है, मन में शांति हो रही है, जो भी प्रॉब्लम है वो आपके लाइफ में ख़त्म होकर पीसफुल रिजोल्यूशन लेकर आ रहा है।
और बहुत ज़्यादा रेनबो की तरह आपका लाइफ होगा। दूसरी बात यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, तो मैंने आपको बताया पैसे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। जिस तरीके से आप किसी को देखते हो और आप रिच बनना चाहते हो, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। रोमांस का कार्ड है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे यहाँ पे एक अलग मैसेज मिला, वो ये है, पहली बात कि अगर किसी के साथ आप रिलेशन में हो, कोई रोमांस नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका है, जो भी बेशुमार प्यार था, तो बहुत ही जल्दी इस पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होगा एंड उन्हीं के साथ आपका एक रोमांटिक कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो एक बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है कि यस डेफिनेटली आपकी एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरुआत होने वाली है। एंड उसके बाद यहाँ पे है इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड, तो जिसका भी हेल्थ खराब है उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। हो सकता है कि एक वीक से, एक महीने से और काफ़ी लंबे समय से अगर आप परेशान हो या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। या फिर अगर आप किसी को लेकर हमेशा रोते रहते हो, परेशान रहते हो कि काश उसकी आदत सुधर जाती, काश उसका एडिक्शन ख़त्म हो जाता, काश उसके हेल्थ अच्छे हो जाते, हो सकता है कि आप अपने पर्सन को लेकर भी परेशान रहते हो, तो हो सकता है कि उनकी भी बुरी आदतें छूटने वाली हैं। जैसे कि जब भी आप उनको स्मोकिंग करके देखते हो या फिर घर में भी अगर किसी को देखते हो अपने भाई बहन को लेकर या फिर पेरेंट्स को लेकर, किसी को भी लेकर अगर परेशान हो, तो उनकी वो बुरी आदतें छूटने वाली हैं और उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। या फिर अगर आपकी ही कुछ बुरी आदतें हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो आदतें इन द नियर फ्यूचर छूट जाएंगी, क्योंकि आपका मन जो है ना वो शांत होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मन जब शांत होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, तो एडिक्शन से अलग होने लगते हैं इंसान, ठीक है। एडिक्शन कब लगता है, जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है एंड हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, ठीक है। सो घर में भी अगर कोई बहुत दिन से परेशान है, तो उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। और यहाँ पे चूज अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी नए डायरेक्शन में जाने वाले हो। नए डायरेक्शन के कहने का मतलब है, देखिए, नए डायरेक्शन ये कहने का मतलब है, हो सकता है नया स्टेट, नई कंट्री, ठीक है, नए प्लेसेस, ये बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है देख लेते हैं। देयर इज समथिंग बेटर का भी कार्ड है। तो देयर इज समथिंग बेटर कार्ड आपको ये बताना चाहता है कि शायद कुछ लोग ऐसे रिलेशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे हर वक्त आपको परेशान किया जाता है, ठीक है, हर वक्त आपके ऊपर शक किया जाता है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशन अगर वॉर्स हो गया है, ठीक है। तो ये आपको कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि अब आपको वहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि आपका खुद का भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसलिए कहा जा रहा है चूज अ न्यू डायरेक्शन, देयर इज समथिंग बेटर। क्योंकि अगर आप अपने नए डायरेक्शन की तरफ बढ़ोगे, तो उस नए पाथ पे ऐसा थोड़ी कि कोई लोग नहीं मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे रोमांटिक पार्टनर भी मिल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि आपको बहुत प्यार करेंगे, आपके वेल विशर बनेंगे, आपको सपोर्टर बनेंगे। तो ये चीज़ है, ये कहा जा रहा है आपको कि डरना नहीं है नए पाथ पे चलने से। नए पाथ पे डेफिनेटली चलिए, आपको बहुत बड़े बड़े मैजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। ऑलराइट, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है ना कि अगर आप नए पथ पे चल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें अच्छी नहीं मिलेंगी, बल्कि जो चीज़ें पहले मिली हैं उससे भी कहीं ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में मिलने वाली है। देयर इज समथिंग बेटर। अगर आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो कि काश मुझे ये मिल जाता, ये मिल जाती, इससे बेहतर कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि अभी आपने देखा ही नहीं है, देखने की कोशिश ही नहीं की है, ठीक है, कि उनसे भी बहुत सारे लोग बेहतर हैं और आपको ज़रूर मिलेंगे। और इस पाथ में आपको बहुत सारे अबंडेंस, रोमांस, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, हेल्थ इंप्रूवमेंट, ये सारे देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे, अगर आप वर्क प्लेस में भी परेशान हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको नई जॉब लगेगी, और या फिर हो सकता है कि आपके नए प्लेस पे शिफ्ट हो जाओ, आप ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, तो ये चीज़ आपको पसंद नहीं है। तो हो सकता है कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इम्प्रूव होगा। तो जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, देखोगे नहीं, कैसे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग होते हैं। तो हो सकता है कि अभी आप देख रहे हो टॉक्सिक चीज़ें, लेकिन वो टॉक्सिसिटी ख़त्म होने वाली है आपके लाइफ से, और उससे बहुत कुछ बेहतर मिल रहा है। इसलिए यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि उन पे ट्रस्ट कीजिए, वो आपके बगल में है, वो आपके साथ है, और डोंट स्टॉप। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रुकना नहीं है। अगर आपने किसी चीज़ को सोच लिया है, ठान लिया है, तो उसको करते जाइए। अगर ऐसा लग रहा है, मन में शक आता है, मैं समझ सकती हूँ कि आपको ऐसा लगते रहता होगा कि ये होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप बिलीव करते हो, ठीक है, अगर आपके मन में यकीन है, बिलीव है, तो रुकिए नहीं। और मुझे यही चीज़, यही पावर आपके अंदर दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि आपको रोक देगा। आप इवन खुद जो है ना, खुद को रोक नहीं पाओगे,
ठीक है। तो वो एनर्जी आपके अंदर आ रही है, उस तरीके से आप अपने लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। सो ये आप अपने मन में ठान लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए नहीं रुकना है। मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो एम है, गोल है, अगर मैं मेहनत करती हूँ, मेहनत करता हूँ तो वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, ठीक है। और वो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। देखिए ये जो खुशी है वो सिर्फ आपको नहीं मिलेगी बल्कि पूरी फैमिली को भी मिलेगी, ये भी है। देखते हैं यूनिकॉर्न कार्ड्स के थ्रू यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या होने वाला है इनके लाइफ में। डिग्निटी का कार्ड है, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कार्ड वैसा आया है इसलिए मैंने आपको बोला है। देखिए डिग्निटी की बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, ठीक है, अपने आत्मसम्मान की बात है। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, हो सकता है 6 वीक के अंदर, 2-3 महीने के अंदर कोई ऐसा पर्सन या फिर कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोगों का ग्रुप आ सकता है आपके सामने। हो सकता है कोई नेबर के लोग आपके सामने आ जाए, आपसे झगड़ने लगे, आपके ऊपर छोटे मोटे इल्ज़ाम लगा दें, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ लोग आपकी तरफ उंगलियां उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए, कभी आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाता है, छोटे मोटे ब्लेम, और गलती से भी डर के आपको उस ब्लेम को एक्सेप्ट नहीं करना है कि हाँ मुझसे ही हो गई थी, जबकि आपने कुछ किया नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको अपने डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए थोड़ा सा फाइट करना पड़ सकता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे लोग जो होते हैं ना, उनके ऊपर भी छोटे मोटे इल्ज़ाम लगा दिए जाते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके नेबर हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट में हो सकते हैं, स्पेशली बाहर, ठीक है, या फिर कोई रिलेटिव ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके ऊपर छोटे मोटे इल्ज़ाम लगाएंगे। तो उस समय अपना हेड को क्या रखना है, बिल्कुल हाई रखना है, अप रखना है, और उसे समझा देना है, उसे बता देना है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मतलब कि आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए थोड़ा सा फाइट करना पड़ सकता है कुछ वैसे लोगों से जो आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। और ये बिल्कुल याद रखिएगा कि उस वक्त भी भगवान आपके साथ होंगे। और ये ऐसा क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में, रीज़न आप जानना चाहोगे, तो इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर वो क्षमता आएगी 10 लोगों का मुकाबला करने का, ठीक है। 10 लोगों के सामने एकदम अपने हेड को हाई रखने का, अपने डिग्निटी को, अपने रिस्पेक्ट को, ठीक है, उसको एकदम बिल्कुल स्ट्रांग बना के रखोगे, वो आपको सीखने को मिलेगा इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये सिचुएशन कोई बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है कि आपके ऊपर कोई बुरे इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन फिर भी ये एक तरीके से बहुत अच्छा है। अगर एक लेसन की तरह देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं कैसे 10 लोगों से सिर्फ बोल कर ही फाइट कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कोई मार्शल आर्ट करना पड़े या कराटे करना पड़े, आप नॉर्मली जो है ऐसे भी फाइट कर सकते हो। और ये वाला जो एनर्जी है ना, सभी इंसान के अंदर होना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं, रो देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने लिए बहुत ज़्यादा फाइट करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड ये कुछ डिफरेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ नया सीख रहे हो। इसी तरह आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, एक तरीके से बहुत अच्छा है। उसके बाद विजडम है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताया जा रहा है कि आपका जो नॉलेज है, अभी तक का विजडम है, जितने भी आपने पढ़ाई की या फिर कहीं से भी कुछ भी नॉलेज गेन किया, वो नॉलेज आगे आने वाले 32 डेज के अंदर कोई बहुत बड़ा कमाल दिखा सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपका यही नॉलेज आपको आगे लेकर जाएगा, आपका यही नॉलेज जो है उसी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे से सिचुएशन बन सकते हैं जिसके वजह से आपको अपने बुद्धि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है आगे आने वाले 32 डेज के अंदर, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है बेवकूफ़, फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट बैठे हो, वहाँ पे आपको कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकता है। कहीं नए प्लेस पे जा रहे हो, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, कहीं शिफ्ट हो रहे हो, वहाँ पे भी आपको कोई न्यू स्टेट में, न्यू कंट्री में बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आपका विजडम है वही आपको आगे आने वाले टाइम में बचाएगा। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कोई भी काम कीजिए ना तो अपने दिमाग को यूज़ कीजिए, ठीक है। हमेशा प्रैक्टिकल रहिए, लॉजिकल रहिए, बहुत ज़्यादा दिल से सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। तो एक्ट विथ विजडम और पीपल ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, पीपल विल रिस्पेक्ट यू, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्का आपका कोई जॉब लगने वाला है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, वो भी। पेगासस का कार्ड है। तो यहाँ पे पेगासस आपको ये बता रहा है कि ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, ठीक है। हो सकता है बहुत टाइम से कोई आपके लाइफ में आया नहीं जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, सपोर्ट करे, ठीक है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अपने दिल को पूरी तरह ओपन कीजिए, क्योंकि कोई
ऐसा आने वाला है जो कि आपको बहुत प्यार भी करेगा, और उसके साथ साथ आपका जो लाइफ है, सिर्फ लव लाइफ नहीं बल्कि पूरा लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ भी और पर्सनल लाइफ भी, दोनों ही खुशियों से भरते हुए दिखाई दे रहा है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे। देख सकते हो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट है। यहाँ पे ग्रासेस हैं, ठीक है, यहाँ पे तितलियाँ हैं, फ्लावर्स हैं, वहाँ पे रिवर है। इसी तरीके की ज़िंदगी आपका हो, मैं पूरी तरह प्रे करूँगी आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, दिस वन। सो यहाँ पे आपके लिए है, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि अगर आपने कोई भी चीज़ें इमेजिन की है, गोल है, आपका सपना है, तो वो आपको बहुत ही बड़े पैमाने पे मिलने वाला है इन द नियर फ्यूचर। उसमें मे बी आपको 42 डेज लग सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि जितने हो सके उतने सारे एम बनाइए, उस पर वर्क कीजिए, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको कोई न्यू आइडिया मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप उसको करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और क्या है, देखिए बी ओके, तो यहाँ पे वही मैसेज है, कोई न्यू आइडिया मिलने वाला है। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बर्थ अनाउंसमेंट भी कुछ लोगों को मिल सकता है। मतलब आपका जो समय है ना, बच्चों के साथ खेलते हुए बीतने वाला है। आपके खुद के बेबीज हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपकी वाइफ के बेबीज हो सकते हैं। तो ऐसा होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप खुद ही फीमेल देख रही हैं और चाहती हैं प्रेगनेंसी की न्यूज़, तो आपको ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और ये न्यूज़ जो है आपको हो सकता है रात के टाइम में मिले, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर फुल मून, न्यू मून के दिन भी मिल सकता है। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है फ्रीडम। ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप हमेशा से तड़पे हो, परेशान हुए हो, या फिर सामने वाले से आप ये चाहते हो ना कि मुझे अब पक्का वाला, एकदम फाइनल वाला सॉल्यूशन मिल जाए, या फिर फाइनल वाला जवाब मिल जाए, तो वो फ्रीडम आपको मिल रहा है सामने वाले पर्सन से। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है और आप चाहते हो कि अब मुझे क्लियरली बता दो कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो आपको ना बिल्कुल फ्रेंड जोन कर दिया, ठीक है, फ्रेंड जोन में रखते हैं कि रहो भी नहीं भी रहो। क्योंकि फ्रेंड जोन वाले लोग जो होते हैं ना, जो फ्रेंड जोन करते हैं, वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग और को भी यूज़ करते हैं और उससे भी बातें करते हैं और आपको भी फ्रेंड जोन करके रखते हैं, कोई हाँ ना नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस फ्रेंड जोन से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड डेफिनेटली ये फ्रेंड जोन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। फ्रेंड जोन क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड जोन ये होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को प्रपोज किए हो या फिर फीलिंग बताए हो, ठीक है, या फिर फीलिंग नहीं भी बताए हो, उसके तरफ से भी फीलिंग आ रहा है और वो दूसरों के साथ भी वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे आपके साथ कर रहा है। या फिर हो सकता है प्रपोज किया है उसने, ठीक है, आपने भी किया है, और जब आपने प्रपोज किया है तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। उसने बोला कि अभी मैं इसके बारे में नहीं सोच रही हूँ, अभी मैं इसके बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ, ऐसे वो कह देंगे। ये नहीं बोलेंगे डायरेक्टली कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। तो इससे क्या होगा ना, उसके लाइफ का एक इंसान घट जाएगा, फिर वो किसके साथ एंटरटेनमेंट करेगा। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कि फ्रेंड जोन भी कर देते हैं, ठीक है। और वही फ्रेंड जोन में हो सकता है आप फंसे हुए हो। मतलब इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि ये एक वन साइडेड लव आपकी तरफ से हो सकता है। आपको ऐसा लगता होगा कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं, फील करते हैं, पर वो प्रपोज क्यों नहीं करते, ठीक है। तो ये क्लियरिटी आपको मिलने वाली है, ये फ्रीडम आपको मिल रहा है। एक फ्रेंड जोन जैसे खतरनाक चीज़ों से आपको फ्रीडम मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि अगर आप किसी पार्टनर के साथ हो, परेशान करते हैं वो आपको, ठीक है, अब आप फाइनली चाहते हो कि मुझे इससे छुटकारा मिल जाए या फिर बहुत अच्छा रिलेशन हो जाए, दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए, तो उसमें भी आपको फ्रीडम मिल रहा है। आपको पता चल रहा है कि हाँ, अब मैं अपने पर्सन के साथ बिल्कुल रह सकती हूँ। हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आ जाए। कुछ लोगों का तो बिल्कुल रिलेशन, कार्मिक रिलेशन खत्म हो जाएगा आगे आने वाले 10 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप लोग जो है अगर किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जैसे अपने पेरेंट्स के पैसे पे हो सकता है या फिर किसी भी चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो, तो आपके लाइफ में फ्रीडम आ रहा है। जैसे आपका खुद का हो सकता है घर, हो सकता है अपना खुद का घर खरीदो या फिर कहीं और अलग रहने लगो, तो फ्री हो रहे हो अपने मतलब घर से भी, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आपका शुरू से ये सपना था कि मेरा खुद का ही सब कुछ अपना हो, तो उसमें धीरे धीरे शुरुआत होगी और 1 ईयर फ्रॉम नाउ चेंजेस हो सकता है। मतलब आपका खुद का घर, खुद का जॉब हो सकता है, लगेगा भी, तो आप कहीं बाहर चले जाओगे। तो सबसे पहला फ्रीडम यही हो गया। फिर फाइनेंशियली भी पैसा आपके आने लगा, तो फाइनेंशियली भी फ्री हो गए। तो फ्रीडम तो हर तरीके से आपको मिल ही रहा है। और देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यूनिकॉर्न क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं।
ओके, सो यहाँ पे विशेस का कार्ड है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं ना कि जो भी आप अपने विश मांगते हो वो आपके सारे विश फुलफिल होने वाले हैं। इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अगर मैनिफेस्ट किया है तो इतना आप जान लीजिए कि आगे आने वाले 35 डेज के अंदर वो आपका सपना पूरा होने वाला है। ठीक है, ये एकदम पक्का मैसेज है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कुछ भी विश मांगना है आप मांग लीजिए, क्योंकि जो विश आप मांगोगे वो तो मिलेगा और हो सकता है कि डबल ट्रिपल होकर आपको मिले। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। मैजिक, सो मैजिक कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू। ठीक है, तो आपको हमेशा यही इमेजिन करना है कि मेरे लाइफ में मैजिकल चेंजेस होंगे और होकर रहेंगे। हो सकता है 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 साल लगे, लेकिन होगा ही होगा। हारना नहीं है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी 18 डेज के अंदर आपको कोई मैजिकल चेंजेस अपने लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा खुशियों भरा होगा। तो आपके लाइफ में खुशियाँ जो है आने वाली हैं, अब खुशियाँ जो है दूर नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से भी काफ़ी जल्दी मिलने वाले हो। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। कुछ लोग पास्ट में स्टक हैं, परेशान हैं, तो यूनिवर्स आप ये कहना चाहते हैं कि अपने पास्ट को ना आप काफ़ी तेज़ी से भूलकर आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में। और आपके लाइफ में एक न्यू हैंडसम से पर्सन की एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है और आपके लाइफ में एक ब्यूटीफुल सी लेडी आएंगी जो कि हो सकता है कि उनके साथ आपकी शादी फिक्स हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को शादी का भी न्यूज़ सुनने को मिल सकता है। ठीक है, शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। बर्थ अनाउंसमेंट भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। नियर फ्यूचर में क्या होगा इनके, मेरे व्यूअर्स के नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। ओके, दिस वन सबसे पहले तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि आप अब जैसे हो खुद को वैसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस दिखाई दे रहा है कि आप जैसे हो वैसे आप अपने आपको एक्सेप्ट करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। उसके साथ साथ यहाँ पे और भी इसी वजह से चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, और भी आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद क्या है, ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्का आप कहीं ना कहीं शिफ्ट होने वाले हो। वहाँ पे जाकर आपको नए कल्चर सीखने पड़ सकते हैं या फिर खुद अपने पसंद से नए कल्चर सीखने वाले हो। ठीक है, और आप बेटर चेंजेस हो रहा है आपकी लाइफ में। क्या हो रहा है, चेंजेस होता है ना तो लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अब क्या होगा मेरे लाइफ में। लेकिन अब जो भी चेंज होने वाला आपकी लाइफ में वो अच्छे के लिए हो रहा है, बेटर के लिए हो रहा है। और क्या है, जो आप सोच रहे हो ना उससे बियॉन्ड जाकर चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद है यहाँ पे दिस वन, तो यहाँ पे द बिगनिंग। ओके, तो आप जिस बिगनिंग की तलाश में हो, इंतज़ार में हो, ठीक है, वही बिगनिंग, वही शुरुआत हो रही है। जैसे अगर आप चाहते हो कि काश मेरी उससे बातें हो जाते, उसके साथ ही मैं रिलेशनशिप में आ जाती या आ जाता, तो डेफिनेटली यही हो रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप बार बार ये सोचिए कि मैजिक होने वाला है। मैक्सिकन मैरीगोल्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे बता रहा है टाइम टू बिगिन अगेन स्ट्रॉन्गर बेटर। हो सकता है कि अभी के टाइम में आप पूरी तरह टूट चुके हो, हार चुके हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको किसी चीज़ से मिली है, रिलेशनशिप में हो सकता है ब्रेकअप हुआ है, बहुत तकलीफ मिली है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपकी रीन्यूअल होने वाली है, क्योंकि ऐसा होता है अगर कोई टॉक्सिक पर्सन मिल जाते हैं ना तो आपके पूरे एनर्जी को सक कर लेते हैं, आपके एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं और आपके कार्मिक पार्टनर नो डाउट वो एनर्जी वंपायर होते हैं। ठीक है, जो कि आपकी एनर्जी को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देते हैं, तो और आपके अंदर टॉक्सिसिटी होती है उसको भर देते हैं। तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो आपके अंदर टॉक्सिसिटी है, पास्ट को होल्ड करके बैठे हो, नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, तो वो सारी एनर्जी ख़त्म हो रही है और वो सारी एनर्जी वॉश हो रही है और पॉजिटिविटी की तरफ आ रही है। मतलब आपकी जो सारी एनर्जी है उसकी रिन्यूअल हो रही है और ये समय में ही आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहे हो, बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हो। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। एक और कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे है कॉर्पोरेशन का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले बात कुछ लोगों को प्राइवेट जॉब में एडमिशन हो सकता है कि आप ज्वाइन वगैरह कर लो। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में इंटर करने वाला पर्सन है जो कि आपके सामने कुछ ऑफर करने वाला है। कोई स्ट्रेंजर हो सकता है जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर दे। हो सकता है कि किसी वर्क प्लेस पे गए हो या फिर किसी काम से कहीं गए हो और वो पर्सन आपको वहाँ पे मिल जाए। ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि कोई अननोन आते हैं लाइफ को पूरी तरह चेंज करते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन का भी कार्ड है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आप अपने फीलिंग को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने आप को बिल्कुल सेफ रख रहे हो, ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं आ जा रहे। ठीक है, या फिर ऐसे ही किसी के साथ शादी नहीं फिक्स कर रहे। ठीक है, आराम से सब कुछ सोच समझ कर आगे आने वाले टाइम में आप काम कर रहे हो। उसके बाद आपके लाइफ में पावर आ रहा है, अथॉरिटी आ रहा है और खुद को भी आप सबसे ज़्यादा पावरफुल समझते हुए दिखाई दे रहे हो।
उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है दिस वन। ऑलराइट, और देखते हैं 2 कार्ड लेके। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, मतलब री अवेकनिंग हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे रिलेशन में रहे हो, बार बार धोखे खाते हो, फिर रिलेशनशिप में आते हो, लेकिन फाइनली दिस टाइम आपका एकदम अवेकनिंग हो चुका है कि नहीं, अब मुझे ऐसे किसी के साथ रिलेशन में नहीं आना, मुझे पहले सोचना है, समझना है, फिर मैं कोई काम करूंगी या करूंगा। और देन यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने ड्रीम को लेकर स्टैंड ले रहे हो, फोकस हो रहे हो अपने लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर, एंड आपके अंदर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आने वाला है आगे आने वाले टाइम में। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ग्रेटफुल फील करोगे। आप ऐसा फील करोगे कि यस, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। अगर मैं वैसे पर्सन के साथ रहती या रहता तो वो मुझे और भी बहुत परेशान करता, वो तो मेरे सारे एम, ड्रीम, विजन सबको खा जाता, या फिर मेरे सारे एनर्जी को ड्रेन कर जाता। तो आगे आने वाले टाइम में आपको रियलाइज़ होने वाला है कि जिसके साथ मैं थी वो बेकार था, मुझे उसके साथ नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं और आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो। ठीक है, अपने फैमिली को लेकर, अपने लव वंस, वेल विशर को लेकर सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये ज़रूरी है अभी के टाइम में। ओके, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो फैमिली मेंबर तो पक्का बन ही जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत रीडिंग ब्यूटीफुल लेकर आती हूँ हमेशा, और बहुत एफर्ट भी लगाती हूँ। सो अपना आपको छोटा सा एफर्ट दिखाना है सब्सक्राइब करके। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल अर्थ एंड ग्राउंड कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आपके लाइफ में क्या बड़ी चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, नियर फ्यूचर में बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या चेंजेस होने वाले हैं इनके लाइफ में, इनके खुद के अंदर क्या चेंजेस होंगे, क्या है जो कि इनको मिलकर रहेगा इन द नियर फ्यूचर। Please God give me accurate message. Okay. Oh my God. मुझे ऐसा लग रहा है करंट सिचुएशन आपका बहुत अभी हो सकता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, टेंशन है, एंजाइटी है, जो भी है मैं सब कुछ आपको अच्छे से बता देती हूँ। कैसे आपको मूव ऑन करना है, कैसे आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि कन्फ्यूजन तो बहुत है। मतलब आपका मैं इंटेंशन देख पा रही हूँ कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है, आप कोई भी चीज़ें सोचते हो, कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो, सभी के लिए अच्छा ही सोचते हो। ठीक है, ये तो क्लियर मैसेज है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपके सिचुएशन ख़राब है, लेकिन डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिचुएशन आपको सिखा भी रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो 3 कार्ड्स आया है, 2 ऑफ माइकल। 2 ऑफ माइकल आपको यही बता रहा है कि आप अपने लाइफ को ठीक करना चाहते हो, अपने करियर को ठीक करना चाहते हो। आपने बहुत एफर्ट भी लगाया, लेकिन फिर भी क्या है कि आप हताश हो जाते हो लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप चीज़ों को एनालाइज करने वाले हो। करना क्या चाहिए कि अगर आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो उसको एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए कि प्रॉब्लम आया क्यों है। प्लीज़ उसको, जो प्रॉब्लम होता है उसको प्रॉब्लम जैसा मत देखिए, उसको एक चैलेंज जैसा देखिए कि इस प्रॉब्लम से मुझे कैसे डील करना है। बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है आपके लाइफ में तो आप बिल्कुल एकदम थक के, हार के बैठ जाते हो और सब कुछ एकदम सरेंडर कर देते हो यूनिवर्स पे, अपने तरफ से कुछ एफर्ट नहीं लगाते हो। ठीक है, देखिए सरेंडर तब किया जाता है जब आपके लाइफ में बिल्कुल कोई रहा नहीं रहा, आपने पूरा 100% दे दिया तो। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ है जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो तो। लेकिन अभी तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर कोई परेशानियाँ है भी तो उसको आप हैंडल कर सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो पावर है, आप एक एंजल की तरह हो, आप एक स्ट्रॉन्ग एंजल की तरह हो। ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला यही पॉइंट है कि कभी भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम रहे तो डिसीजन जो है आपको खुद ही सोच समझ कर लेना है। हो सकता है कि 4 लोग आकर आपको बता देंगे ये कर लो वो कर लो, लेकिन कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक आपका मन नहीं करेगा, आप नहीं करोगे। तो सबसे पहले कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको एनालाइज कीजिए। ठीक है, वो ये सोचिए कि जो प्रॉब्लम है ये सामने वाले पर्सन के है। ठीक है, और आप 3rd पर्सन बन के देखिए कि वो प्रॉब्लम कैसा है, ऐसा करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, ठीक है, और आपके अंदर ये डिलेमा है, ये डिल्यूजन्स चल रहे हैं, कन्फ्यूजन चल रहा है कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं, क्या मुझे इससे शादी करनी चाहिए या नहीं, या फिर क्या ये मुझे कमिटमेंट देगा या नहीं। तो मन में अगर आपके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चलते रहते हैं, किसी चीज़ के इंतज़ार में रहते हो, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि पहले देखिए ये जो आपका सिचुएशन है किसी और के ऊपर लगा दीजिए और देखिए कि क्या वो फालतू का इंतज़ार कर रहा है, या फिर इंतज़ार कर रहा है तो उसका कोई रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो
अगर कोई आपका फ्रेंड ऐसे सिचुएशन में रहता तो उसको आप क्या सजेशन देते? उस समय आप एकदम परफेक्ट सजेशन दोगे, एकदम परफेक्ट गाइडेंस दोगे, परफेक्ट एडवाइस दोगे। तो वही अपना सिचुएशन किसी फ्रेंड पे डाल के देखना है और सोचना है कि उसको क्या क्या मैं बता सकता हूँ, क्या क्या मैं बता सकती हूँ, और वही सारी चीज़ें आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अगर एक रिलेशन में हो जिसमें आपको वो पर्सन बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, हो सकता है कि वैल्यू शुरू से अगर नहीं दे रहे हैं, टाइम शुरू से अगर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से बातें करते हैं, तो हो सकता है कि उनका वैसा बिहेवियर होगा, उनका बाय बर्थ वैसा नेचर होगा, ठीक है, जो कि बिजी रहने वाले पर्सन है, हार्ड वर्क करते हैं, तो ये हो सकता है। तो उस समय उस पर्सन को आप एक चांस दे सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि उनकी लाइफ, उनकी शेड्यूल अभी तो मैं अच्छे से समझी नहीं हूँ, मैं समझा नहीं हूँ, तो मुझे और समझना चाहिए, उस समय वेट आप कर सकते हो। लेकिन जब ऐसा होता है कि अगर आप एक रिलेशन में हो, शुरुआत में बहुत अच्छा चला, 2-3 महीने बहुत बेशुमार प्यार रहा, उसने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट दिखाया हर एक चीज़ों में, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि वो धीरे धीरे मेरे से बोर हो रही है, बोर हो रहा है, अगर ये चीज़ें चल रही हैं, तो फिर आप एकदम बिल्कुल ये समझ जाइए कि ये प्रॉब्लम ही है, ठीक है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व आपको ही करना है। कैसे? नॉर्मली उनसे दूर होके स्पेस लेके, स्पेस लोगे तो क्या होगा ना कि वो जब आपके बिना तड़पेगा, तरसेगा, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ, ये बहुत वैल्यूएबल है मेरी लाइफ में और मुझे इससे बात करना चाहिए। और अगर आप वैल्यूएबल नहीं होगे, चाहे कितना भी आप एफर्ट लगा लो, वो कॉल मैसेजेस नहीं करेंगे, या फिर अगर आप कॉल मैसेजेस और भी करते रहोगे ना, तो वो शायद और भी बोर हो जाए और पीछे भागने लगे। तो ये चीज़ है, इस बात को थोड़ा एनालाइज कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा कि अगर सब कुछ पहले अच्छा चल रहा था, अचानक से सब खराब हुआ है, तो ये भी समझ लीजिए कि अचानक से हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई और आ गया हो, कोई थर्ड पार्टी क्रिएट हो गया हो, किसी और से वो प्यार करने लगे हो, या फिर किसी और में इंटरेस्ट दिखाने लगे हो, ठीक है। तो ये समझने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों का अगर सब कुछ नॉर्मल चलता है, शुरू से ही आपके पर्सन बिजी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे केसेस होते हैं और सबके लाइफ में अलग अलग तरीके के चलते हैं, इसलिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना होता है तो आप ले सकते हो, वो तो अलग बात है। लेकिन ये चैनल रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगे, तो चीज़ें नहीं भी करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है आपका, ठीक है, कि आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है अगर आपके पर्सन का बिहेवियर शुरू से ही वैसा रहा है तो, ठीक है। और यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप आगे आने वाले टाइम में अपने आप को शीतलता देने के लिए, शांति देने के लिए, मन को ठीक करने के लिए ना, आप मेडिटेशन करने वाले हो, ठीक है। तो अब आपको मेडिटेशन का वैल्यू समझ में आने वाला है। जब उसको करोगे तो आपको समझ में आएगा मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जो कि आपको बिल्कुल एकदम ट्रैक पे ले आएगा। यूनिवर्स ये आपको बोलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना काम में दो और एकदम एग्जैक्ट समय 8 आवर्स कम से कम सोने में दो, ठीक है, और एकदम उठ भी जाओ बिल्कुल टाइम पर, बिल्कुल सही चले आपका लाइफ, डेफिनेटली आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 मंथ के अंदर ये आप शुरू करने वाले हो, स्पेशली अपने हेल्थ के लिए कुछ करने वाले हो, अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हो, ये चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपकी नींद तो उड़ चुकी है किसी के इंतज़ार में, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप खुद को समझाना शुरू कीजिए। अगर मैं आपके पास होती तो मैं आपके आंसुओं को भी पूछती और आपको अच्छे से समझाती भी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपका जो स्ट्रेस है, ठीक है, वो स्ट्रेस से आपका पहले तो ख़त्म हो रहा है वो सारा स्ट्रेस, और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बाम वगैरह लगाते हो, मरहम लगाते हो, तो क्या होता है कि वो आपका जो जख्म है वो ठीक हो जाता है धीरे धीरे। तो एग्जैक्टली वैसे ही आपका स्ट्रेस भी खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि सामने वाले कॉल मैसेजेस करके आपको बिल्कुल क्लियरिटी दे सकते हैं, वो हो सकता है वो आपको आगे आने वाले टाइम में बता सकते हैं कि सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकता। ये भी जवाब हो सकता है कि मैं रहूँगा और मैं रहूँगी तुम्हारे साथ, और फिर भी थोड़ा सा मुझे तुम टाइम दे दो। तो इस तरीके से आपको आगे आने वाले टाइम में क्लियरिटी मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में जो बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 4 ऑफ एफायर। मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपना समय अभी के टाइम में थोड़ा सा वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। कैसे वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि अगर कोई एक पर्सन आपको नहीं मिला लाइफ में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा लाइफ कुछ है ही नहीं। देखिए, मैं आपको शुरू से बोलती हूँ और अभी भी मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान आपके लाइफ में आता है, अगर कोई कहीं का वो बहुत बड़ा एक्टर भी हो, ठीक है, एक्ट्रेस भी हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्टर एक्ट्रेस जो आपको फेवरेट है, अगर वो आपकी लाइफ में आते भी हैं, कुछ टाइम तक रहते भी हैं, ठीक है, आपकी उनकी दोस्ती भी हो जाती है ना, तो वो आपके लाइफ नहीं हुए, वो आपके लाइफ के पार्ट ही हुए, ठीक है। आप लाइफ खुद हो, ये जो ज़िंदगी है, ये बॉडी है, ये सोल है, ये आपका लाइफ है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि बॉडी ही आपका लाइफ है। अगर बॉडी पे ध्यान नहीं दोगे तो
फिर दिक्कत होगा, क्योंकि बॉडी है तो आप इस धरती पे हो, बॉडी नहीं है तो नहीं रहोगे, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा इसको लाइटली लेते हैं सेल्फ केयर को, लेकिन सेल्फ केयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सेल्फ केयर सबसे पहले कीजिए। इस सेल्फ केयर में आप सीख पाओगे कि कैसे खुद को वैल्यू देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो ज़रूर सेल्फ केयर कीजिए और अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट समझिए, ठीक है, क्योंकि आप हो लाइफ है, आप नहीं हो लाइफ नहीं है, नॉर्मल सी बात है। और चाहे कितने भी खूबसूरत पर्सन क्यों ना जाए, वो आपके लाइफ के पार्ट ही बन के रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोल देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ के पार्ट है। ऐसे हज़ारों और इससे भी बहुत अच्छे लोग आपके लाइफ में, हज़ारों लोग आ जाएंगे एंड ये पॉसिबिलिटीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है, लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ। मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी एक पर्सन की वजह से, किसी एक सिचुएशन की वजह से अगर एक चीज़ आपको नहीं मिल पाई, हो सकता है जॉब नहीं लग पाया, उस वजह से आप सब कुछ छोड़ छाड़ के लिए बैठ चुके हो, ठीक है, सबसे मुंह मोड़ लिया है अपने, फ्रेंड हो गए, फैमिली हो गए। यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि आखिर वो सारे लोग भी तो आपके पार्ट ही है ना, उनकी क्या गलती है। तो ये कहा जा रहा है कि उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए और ये सोचिए, ये इमेजिन करना है कि मेरे लाइफ में कोई बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है, ठीक है। ये मत सोचिए कि मेरे लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है। और प्लीज़ किसी को पूरा लाइफ तो बिल्कुल भी मत ही मानिए, क्योंकि लाइफ के वो पार्ट है, लाइफ नहीं है, वो एकदम छोटे से पार्ट है। और जो कार्मिक होते हैं वो तो और एकदम छोटे से पार्ट होते हैं। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। मुझे ये क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले 4 वीक के अंदर, या फिर मतलब कि 1 महीने के अंदर, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे और आपका इमोशंस जो है आपके ऊपर हावी होने वाला है। इससे आपको अवेयर रहना है। देखिए, ये इमोशंस कैसे आपके ऊपर हावी होगा। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपकी तरफ आएंगे मदद मांगने के लिए, और वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। वो सच में आपको यकीन दिला देंगे कि हाँ, सच में मैं परेशान हूँ, तो मेरी मदद करो। हो सकता है फाइनेंशियली आपको एक्सप्लॉइट करे, फाइनेंशियली यूज़ कर ले, ठीक है, इमोशनल करके आपको फाइनेंशियली यूज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हो ना। हो सकता है कि वो जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो कार्मिक है उनके बारे में बोल रही हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे को देखेगा, धन दौलत को देखेगा और आपके अच्छे नेचर को देखेगा, और वो आपके साथ टाइम पास करना चाहेगा, ठीक है, आपको एक एंटरटेनमेंट का साधन समझेगा। तो अपने इमोशंस से आपको अवेयर रहना है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आपका इमोशंस जो है आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, ठीक है। और जितना हो सके अपने करियर पे ध्यान दीजिए, इमोशंस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। इमोशंस पे ध्यान दोगे तभी तो उसको बैलेंस करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, प्यार डेफिनेटली करना है। जो अच्छे लोग हैं प्यार कीजिए, और ऐसा नहीं है कि नए लोगों को आप अपने लाइफ में एंट्री नहीं दे सकते। डेफिनेटली नए लोगों को भी एंट्री देना है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ रखना है अपने लाइफ में, अवेयर रहना है, ये आपको कहना चाहते हैं यूनिवर्स। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि कुछ आप आगे आने वाले टाइम में डेयरिंग दिखाने वाले हो। जैसे कि लोग स्टंट करते हैं ना, हो सकता है कि डिज्नीलैंड हो गया, या फिर कोई हो सकता है कहीं भी आप जाते हो, सर्कस वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है गट्स दिखा के बड़े बड़े डेंजरस काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो उसी तरीके से आप अपने लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा डेयरिंग भरे काम करने वाले हो, ठीक है, और बहुत डिफरेंट तरीके से करोगे, जिसकी वजह से आप फेमस हो सकते हो। अगर हो सकता है कि अगर आप कोई पिक्चर वगैरह, वीडियोस वगैरह अपलोड करते हो, कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश करते हो, फेमस होना चाहते हो, तो डेफिनेटली उसमें भी आपको नेम फेम मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ लोग ऑनलाइन रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन फेमस होना चाहते हैं, तो ऐसा होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलने वाली है बहुत सारे लोगों को, 3 मंथ के अंदर मिल सकती है, 3 वीक के अंदर भी ऐसा होने वाला है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ को लेकर इस वीडियो को देखने के बाद तो पक्का कुछ ना कुछ प्लान बनाने वाले हो, ठीक है, बैठने वाले नहीं हो। क्योंकि मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी के टाइम में आप बिल्कुल खाली बैठे हुए हो, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और जो भी आपके इमोशंस रह गए हैं, ठीक है, जो भी आपको धोखा मिला, वही सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ प्लान बनाइए, हार्डवर्क कीजिए, क्रिएटिव बनिए, ठीक है। आपका जो भी परेशानी है, टेंशन है ना, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं कि ब्रेकअप के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप बिजी रहिए अपने काम में। नहीं बिजी हो, कुछ काम नहीं है, प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग करोगे, सोचोगे, तभी तो कुछ उस पर भगवान करेंगे ना। आपका कुछ प्लानिंग ही नहीं रहेगा, कुछ दिमागोगे ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से। तो बस यही बात है। उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इम्प्रेस, प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ मिल रही है, और आपका लाइफ आगे आने वाले 3 महीने के अंदर लग्जरियस होने वाला है, अबंडेंट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने छोड़ दिया है, क्योंकि
उसको आपने फाइनेंशियली हेल्प नहीं किया, या फिर बहुत ज़्यादा आप रिच नहीं हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने लाइफ में स्टेबल नहीं हो, सिक्योर नहीं हो, फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम रहते हो, फंसे हुए रहते हो, तो ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई आपको वो सिचुएशन में छोड़कर चला गया। तो वो पर्सन फिर से जब आपको देखेगा कि आप बहुत रिच हो चुके हो, आप स्टेबल हो चुके हो, आप अपने बीमारी से उभर चुके हो सकता है कि आपको उस वक्त भी छोड़ दिया गया है जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा बीमार थे, परेशान थे, क्योंकि वो हो सकता है आपको इंटरटेनमेंट की तरह यूज़ करते थे। तो आपको टाइम नहीं मिलता होगा, बीमार रहते होगे, परेशान रहते होगे, तो हो सकता है वो किसी और के साथ चले गए, लग गए, ठीक है, किसी और से बातें करने में। तो अब जब आप फ्री हो रहे हो, हर तरीके से एकदम स्टेबल हो रहे हो, सिक्योर हो रहे हो, तो वो पर्सन फिर से आपके लाइफ में एंट्री करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। वैसे इम्प्रेस की एनर्जी आपको यही बता रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में बैलेंस होने वाले हो, और बहुत ज़्यादा हो सकता है इमोशनल होगे, तो इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना है, और मेडिटेशन करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये भी दिखाई दे रहा है कि 9 ऑफ गैब्रियल आपको ये बता रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में हर एक चीज़ को बिल्कुल पॉजिटिव नज़रों से देखने वाले हो, ठीक है। उसके साथ साथ हो सकता है कि अगर आप कुछ फॉरेस्ट वगैरह ऑफिसर वगैरह बनना चाहते हैं, बन सकते हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि अपना कुछ आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, किससे रिलेटेड, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपको कोई ऐसा ऑफर वगैरह मिल सकता है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो भी आप करने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर मैं डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन को नोटिस कर पा रही हूँ कि उस डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन को लेकर आप अपने लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है। हो सकता है कुछ लोग सोशल वर्कर बनना चाहते हैं, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद यहाँ पे जो भी होने वाला है, कोई भी सिचुएशन खत्म होने वाला है आपकी लाइफ में, तो उसकी एक बहुत हैप्पी एंडिंग होगी, और वेरी हैप्पी एंडिंग का कार्ड है। और आप अपने लाइफ में ना एक सर्कल कंप्लीट करने वाले हो। सर्कल कहने का मतलब है आप अपने लाइफ के एक बहुत बड़े ब्यूटीफुल सिचुएशन को कंप्लीट कर रहे हो, और उसी सिचुएशन से आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। द वर्ल्ड कार्ड आपको कंप्लीशन को बताता है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, वो अब कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। उस चीज़ से आप या तो फ्री होने वाले हो, या तो आप बहुत ज़्यादा खुश तो हो गए ही, ठीक है, और फ्री भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि कोई ऐसा सिचुएशन, पढ़ाई का सिचुएशन चलते आ रहा है, अब मुझे जाना है, मुझे अब्रॉड शिफ्ट होना है, ये आपके मुंह पे हमेशा रहता है। फाइनली आप वर्ल्ड टूर करने वाले हो, या फिर हो सकता है वहाँ पे पढ़ाई के लिए आप शिफ्ट हो जाओगे, वहाँ पे आप जॉब चाहते हो, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। तो जो भी आपका सिचुएशन अभी का चल रहा है, उसके वजह से आपकी डेफिनेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपके अंदर साइकिक एबिलिटी डेवलप हो रहा है। एंड यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक आपको ये बता रहा है कि यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, इस बात को आप मान लीजिए। और जिस तरीके से मैजिशियन कुछ भी कर लेता है, उस तरीके से आप भी कुछ भी मैनिफेस्ट करके अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हो, वैसा बना सकते हो जैसा आप चाहते हो, ठीक है। और जिस दिन से आपने मैनिफेस्ट कर दिया शुरू, ठीक है, उसी दिन से समझ जाइए कि आपकी सक्सेसफुल बिगनिंग शुरू हो चुकी है। तो यस, डेफिनेटली आपके लाइफ में नई बिगनिंग होने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है, और आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा ड्रीम जो है, स्पेशली करियर से रिलेटेड, वो पूरा होने वाला है, जिसपे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। घर बैठे बहुत मेहनत करते थे, अगर लोग बाहर जाते थे, एंजॉय करते थे, तो उस वक्त भी आप मेहनत करते रहते थे, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। हो सकता है उनका लाइफ साधारण रह जाए, लेकिन आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगा, लग्जरियस होगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक। एक ऐसी चीज़ है आपके लाइफ में जो कि आपको बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखती है, पीछे रखती है, एकदम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को जंजीर से बांध दिया जाए, तो वो कितना भी छुड़ाना चाहेगा तो वो छूट नहीं पा रहा है, वहीं पे स्टक है। वही चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आपका कोई ऐसा सोच है, ठीक है, आपका कोई ऐसा परसेप्शन है, उसके बारे में सोच सोच के आप खुद को ही पीछे कर रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपकी सोच ही आपको बदल देगी, आपका सोच ही आपका जो लाइफ है उसको ब्यूटीफुल बना देगा, चेंज कर देगा। तो अगर आप किसी को लेकर रिवेंज देख रहे हो, सोच रहे हो, नफरत कर रहे हो, अननेसेसरी तो सोच ही रहे हो, ठीक है। अननेसेसरी सोचने से ना कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि किस तरीके से बैड इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आपके अननेसेसरी सोचने की वजह से आप बहुत ज़्यादा पीछे हो चुके हो, कॉन्फिडेंस भी खत्म हो चुका है, उसके साथ साथ आप टॉक्सिफाई भी हो गए हो। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अगर आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, सब कुछ वो रिलीज़ होने वाला है आगे आने वाले 15 डेज़ के अंदर, और कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि उसमें आपका इंक्रीजमेंट हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस में, ठीक है। अननेसेसरी सोचना बंद कीजिए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं।
ठीक है। तो ये जो आप टेंशन तनाव में हो वो आपका ख़त्म ज़रूर होगा। और देखते हैं कि क्या है 3 कार्ड्स लेकर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। वाओ। सो आगे आने वाले टाइम में कोई आपके लाइफ में इंटर करने वाला शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। जो पर्सन होंगे वो आपके सेम रिलीजन सेम कास्ट के होंगे। अरेंज मैरिज फिक्स होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये है कि आगे आने वाले टाइम में जो पर्सन आपको मिलेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को सोलमेट मिल सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए मिल सकते हैं। वो आपके ट्रस्टवर्दी पर्सन होंगे, उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। एंड वो पर्सन के साथ आपकी जो बाउंडिंग होगी वो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग भरी होगी। ठीक है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते होंगे, मतलब भगवान को मानते होंगे। भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, जिस भी रिलीजन से हो आप उस भगवान को मानते होंगे। ठीक है, क्योंकि सेम रिलीजन हो सकता है। और कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिलेशनशिप में आने वाले हैं उनके भी रिलीजन में क्या होगा, सिमिलैरिटी होगी, सेम हो सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे वो पर्सन जो है आपके साथ बहुत डिटेल प्लानिंग करेंगे इस रिलेशनशिप का, उसके बाद ही वो रिलेशनशिप में आने वाले हैं। ठीक है। और जो भी आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं वो बहुत काइंड होंगे और वो बहुत फनी भी होंगे, बहुत हंसाएंगे आपको, बहुत खुश रखेंगे। ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। वाह दैट्स ग्रेट। यहाँ पे प्रमोशन होने वाला है बहुत सारे लोगों का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका प्रमोशन होने वाला है और जॉब लगने वाला है कुछ लोगों का। जिसका जॉब नहीं है उनको जॉब लगेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ पे अकेले नहीं रहोगे, बल्कि आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है या फिर कलीग्स, कोई इंस्टीट्यूट में साथ में पढ़े, कॉलेज वगैरह में, तो वो लोग सब साथ में जो है ना, हो सकता है कि वही वर्क प्लेस पे आ रहे जिस पे आप हो। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल कह सकते हैं कोइंसिडेंस होगा। और आप लोग मिल के बहुत ज़्यादा क्या करोगे, अपने लाइफ को सेलिब्रेट करोगे, हर दिन इंजॉय करोगे। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखिए कि जॉब पे तो कोई इतना जाना चाहता नहीं है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ रहोगे, उन लोगों के साथ जिसके साथ आपका पहले से ही बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, तब तो आप उस काम को बहुत इंजॉय के साथ करोगे, इंजॉयमेंट के साथ। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन करने का रीज़न मिल रहा है। सबसे पहले जॉब, प्रमोशन, अच्छे दोस्त आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ तो मैंने आपको बता दिया कि बर्थ अनाउंसमेंट भी कुछ लोगों को सुनने को मिल सकता है। ठीक है। और रिलेशनशिप से भी रिलेटेड जो है ना, आपको कोई हैप्पी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा। हो सकता है अगर आप अपने पेरेंट्स के सामने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहते हो, ठीक है, बताना चाहते हो कि मैं इससे ही शादी करना चाहती हूँ, मैं इससे ही शादी करना चाहता हूँ, हो सकता है कि उसमें भी आपके जो पर्सन है सपोर्ट करेंगे आपका। और साथ में दोनों आके जो क्या करोगे, अपने पेरेंट्स को बताओगे। ठीक है। हो सकता है अपने इन लॉस को जाके बताओ, होने वाले हैं लॉस। ठीक है। तो वो लोग मान जाएंगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है, ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल है। 2 ऑफ रफेल, मतलब कि 2 महीने के अंदर ही, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 वीक या 2 महीने के अंदर आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। 5% लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। तो एक नई जर्नी शुरुआत होने वाली है, एक सोलमेट की जर्नी, एक ट्विन फ्लेम की जर्नी, और वो काफ़ी वंडरफुल होगी। अगर आपने प्यार जैसी चीज़ों पे गिव अप कर दिया, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इतना ज़्यादा दुख दर्द आपको मिला है, धोखा मिला है, हो सकता है कुछ लोगों का हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं डोंट वरी। अगर आपने गिव अप भी कर दिया है ना, कोई बात नहीं, आपका जो ट्रस्ट है प्यार पे वो फिर से रीगेन होने वाला है। ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि किसी एक पर्सन की वजह से ना प्यार को बुरा मत बोलिए, क्योंकि प्यार बुरा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप अपने फैमिली के बीच में देखोगे, वो भी तो ट्रू लव है। ठीक है। तो ये चीज़ है, तो प्यार बुरा नहीं होता है, इंसान जो है गलत मिल जाते हैं, वो चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे यही आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि गिव अप मत कीजिए, क्योंकि आपको एक बहुत ब्यूटीफुल और काइंड पर्सन ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आपका हर एक दिन लकी होगा। ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए जॉब एंड प्रमोशन फिर से कार्ड आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई पद मिल सकता है, कोई ऐसा पोजीशन मिल सकता है जहाँ पे आपके पास पावर होगा, अथॉरिटी होगी। प्रोफेसर बनना चाहते हो सकता है बन जाओ, जज बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो ये पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा सडन चेंजेस हो सकता है 16 डेज़ के अंदर। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फ्रीडम में आ रहे हो सकता है आपके मन में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, सवाल चल रहे हैं, जो परेशानियां हैं, उससे भी आपको फ्रीडम मिल रहा है। ठीक है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप एकदम बिल्कुल अभी लेज़ी हो गए हो, मतलब आप एक लेज़ी पर्सन नहीं हो, लेकिन आपका सिचुएशन आपको लेज़ी बनाया है। वैसे लोगों जो है आपके लाइफ से जो चले गए धोखा देके, उन्होंने आपको लेज़ी बना दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ब्रेक फ्री ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब आप जो है, जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की जो जंजीरें आपको बांध के रखी है, जो आलसपन है, जो रोज आप चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हो,
उस जंजीरों को तोड़कर जो है आप अपने लाइफ में आगे निकल रहे हो, और जो अपॉर्चुनिटीज़ भगवान आपको दे रहे हैं, ठीक है, उसको अपने लाइफ में आप डाउनलोड कर रहे हो, मतलब कि उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ को चेंज कर रहे हो, ब्यूटीफुल बना रहे हो, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और क्या है यहाँ पे एनर्जी, देखिए 10 स्टार की एनर्जी आ चुकी है, मतलब अ ड्रीम कम ट्रू। आपका एक बहुत बड़ा ड्रीम हो सकता है कि आगे आने वाले नियर फ्यूचर में पूरा हो जाए। बिलीव इन योर सेल्फ, आप बिल्कुल एक स्टार की तरह हो। स्टार कैसा होता है, काफ़ी जगमगाता है और डिफिकल्ट, अकेला होता है फिर भी वो बहुत जगमगाता है, ठीक है। सारे स्टार दूर दूर होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी साथ में बहुत सारा दिखते हैं तो जगमगाते हैं, अच्छे दिखते हैं। तो उसी तरीके से आप खुद भी एक स्टार की तरह हो, आप फेमस हो सकते हो, आप अपने लाइफ में कुछ भी चीज़ें हासिल कर सकते हो, लेकिन आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको खुद पे बिलीव नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपको खुद पे बिलीव हो गया, डेफिनेटली आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर लोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक बहुत मेजर ड्रीम आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। देखते हैं यूनिकॉर्न आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है द साइलेंस। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब आप चाहते हो, आपने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया है कि काश तो मुझे सपोर्ट कर देते, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोन करके कॉल पे बातें करते होगे, कोशिश करते होगे कि थोड़ी लंबी बातें हो जाए, लेकिन ना वो लोग आपको इग्नोर कर देते होंगे, बोलते हैं ठीक है बाद में बात करते हैं, बाद में मैं तुमसे बात करूँगा, बाद में तुमसे बात करूँगी। तो ये चीज़ चलता है आपकी लाइफ में। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अकेले में ही सफ़र कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सफरिंग इन साइलेंस। तो ये जो आपका साइलेंस में सफरिंग चल रहा है वो आगे आने वाली 30 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिकॉर्न आपके साथ है, ठीक है। और देखते हैं, देखिए जितना आप साइलेंस में रहोगे, जितना आप सॉलिट्यूड में रहोगे, उतना ही आप स्ट्रांग बनते चले जाओगे। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे अगर आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, ठीक है, तो आपका ऑनेस्टी आपको रिवॉर्ड देगा ही देगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं भी अब किसी के साथ धोखा करूँगी या करूँगा, ठीक है, मैं भी, हो सकता है कि आप उसी पर्सन के बारे में सोच रहे होगे कि मुझे भी इसे सबक सिखाना है, ठीक है। अब आप डिसऑनेस्टी पे उतर आओगे, ये सोच रहे हो, तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप एक ऑनेस्ट पर्सन होना, और अगर ऑनेस्टी है, ठीक है, तो वो ऑनेस्टी कभी ना कभी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने के बाद, ठीक है, या फिर 1 वीक बाद अपना वो असली अच्छा रूप दिखाता है, वो आपको रिवॉर्ड देता ही है। इसलिए कभी भी रिवेंज का या डिसऑनेस्टी का नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है धोखा होता है तो बिगड़ जाते हैं, मतलब वो सोचते हैं अब मैं भी सभी के साथ ऐसा ही करूँगा, मैं लोगों को बताऊँगा कि कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। अगर मैनिफेस्ट किया है, मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन में कहा जा रहा है कि आपको कुछ मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे हो सकता है कि आप एक बहुत हैप्पी फैमिली लाइफ चाहते हो, है ना, ये आपका पर्पस हो सकता है लाइफ का। तो यहाँ पे आप ये मैनिफेस्ट कीजिए, अपने घर में एक विजन बोर्ड लगाइए, जिस तरीके से ये बोर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बोर्ड होना चाहिए, और उस बोर्ड पे आपका जो भी ड्रीम्स है वो चिपका हुआ होना चाहिए। देख लीजिए, ये एक बोर्ड की तरह, इस तरह का बोर्ड या फिर कुछ भी आप अपने रूम में लगा सकते हो, ठीक है। और हो सके तो लोगों से थोड़ा अलग ही रखिए, क्योंकि आपका रूम है तो उसमें रखोगे ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले ग्रेटफुल रहिए, और जो भी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं उन सारे ब्लेसिंग्स के लिए आपको शुक्रगुजार रहना है। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लेसिंग्स है वो डबल ट्रिपल काउंट होकर आपकी तरफ आएगा, वो भी 3 महीने के अंदर। अब ये आप नहीं बोल सकते कि मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा अच्छा आपकी लाइफ में। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है सोल सेटिस्फैक्शन। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, एंड ये बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन है। देखिए जल्दी जो है ना लोगों का सोल सेटिस्फाई तो हो नहीं पाता है, ठीक है, चाहे वो बहुत पैसे कमा लेते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, सोल उनका नहीं होता सेटिस्फाई। एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले 34 डेज के अंदर आप बहुत सारे बुरे चीज़ों से निकल रहे हो, सफरिंग से निकल रहे हो, ठीक है, टेंशन से निकल रहे हो, आप नया कुछ कर रहे हो, क्रिएटिव कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपका सोल जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। आप जो है चीज़ों को लेकर कंप्लेनिंग नहीं करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, ये भी एक बड़ा चेंज हो रहा है। उसके बाद है आपके लिए दिस वन, एंड देन और देख लेते हैं क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे है आर्कएंजल माइकल। सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप तो बिल्कुल एक योद्धा जैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको भेजा गया है, आपको अपने सोल पर्पस को
देखने के लिए, करने के लिए, और क्या हो सकता है आपका सोल पर्पस। तो आपका सोल पर्पस कुछ इस तरह है जिस तरीके के आर्कएंजल माइकल का सोल पर्पस होता है, ठीक है, जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई एक बड़ा लीडरशिप वाला कोई स्टेप लेना पड़ सकता है, जैसे कि अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना, खुद को प्रोटेक्ट करना, ऐसा कोई आपको नियर फ्यूचर में स्टेप लेना पड़ सकता है, ठीक है। 37 डेज के अंदर ऐसा हो सकता है। तो ये अपने सोल पर्पस को पहचानिए कि आपका सोल पर्पस तो बहुत डिफरेंट है। आप तो एक योद्धा की तरह हो, आप एक आर्कएंजल माइकल की तरह हो, जो कि इस धरती पे आप आए हो तो लोगों की हेल्प करने के लिए आए हो और प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको अपने फैमिली की सेवा करनी पड़ सकती है, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ सकता है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है यूनिकॉर्न की तरफ से देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, यूनिकॉर्न इज वेरी क्लोज टू यू। कभी भी आपको टेंशन लगे, तनाव लगे, डेफिनेटली यूनिकॉर्न भगवान ईश्वर जी जैसे लवाई करो, उनको याद कीजिए, क्योंकि वो आपके बगल में होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सा फील होगा, शांति सा फील होगा। और देख लेते हैं 4 कार्ड्स। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए। ओके, आर्कएंजल रफाएल का कार्ड है, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो चाहे आपका लव लाइफ खराब हो, प्रोफेशनल लाइफ खराब हो, आपके लाइफ में हीलिंग होने वाली है। और हीलिंग जब होती है तो मन बहुत शांत होता है और क्रिएटिव होने लगते हैं। उसी के दौरान जो है अबंडेंस भी आपके लाइफ में आने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपके लाइफ में अबंडेंस और हीलिंग आ रही है। और देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। सो आपके मन में भी बहुत ज़्यादा शांति के साथ साथ आपकी विजडम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। प्यार, ठीक है, प्यार हो सकता है आपको मिलने वाला, आपके लाइफ का ट्रू लव। और ऐसा कोई इंसान आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा आपके प्रति क्या दिखाएगा, मर्सी, दया, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। उसके बाद है मूविंग का कार्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप कहीं घूमने फिरने वाले हो, या तो हो सकता है कहीं आप ट्रैवल करने वाले हो। ट्रैवल कहने का मतलब है कि यस, देख सकते हो यहाँ पे चैरियट जो है जा रहा है, तो हो सकता है कि आप ट्रैवल करोगे, ठीक है, और कहीं शिफ्ट हो रहे हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो मूविंग का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले हो सकता है 43 डेज़ के अंदर, 20 डेज़ के अंदर, 2-3 महीने के अंदर आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करोगे। कुछ लोग शिफ्ट हो सकते हैं, हो सकता है नया कॉलेज वगैरह, ये सारी चीज़ें हो। एंड एक लास्ट वन ये है कि एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। सो अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अगर आप चाहते हो कि उनका आप रिस्पेक्ट जीत लो, ठीक है, तो बिल्कुल अपने नॉलेज का यूज़ कीजिए, नॉलेज से काम कीजिए, नॉलेज से बातें कीजिए। फालतू एक्स्ट्रा आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फालतू एक्स्ट्रा बात करते हो तो वो लोग कुछ और ही सोचने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये तो बेकार है, इसके पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप बातें करना चाहते हो तो अच्छे टॉपिक्स की बातें कीजिए, अपने विजडम को दिखाइए। देखिएगा कि आगे आने वाले टाइम में सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं। देखते हैं 2 कार्ड्स यहाँ पे क्या है आपके लिए। सबसे पहले आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, एंड देन आपके अंदर करेज भी आ रहा है। सो बी ब्रेव, बी स्ट्रांग एंड बिलीव। अपने ऊपर यकीन रखिए, स्ट्रांग रहिए, और सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ आपको मिलेगा। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ। तो आप छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, ओके। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, से चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।